रजब बट ने अपने साले ऑन शेख की तरबियत पर ही सवाल उठा दिया। जी नाजरीन, रजब बट की इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट लिखा हुआ था, एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, जो पैराग्राफ था अपने साले ऑन शेख के लिए। उनका कहना ये था कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरा बेटा कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है। मेरी अपनी एक फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, जिनको मैं सोशल मीडिया पर नहीं लेके आना चाहता और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई उनके बारे में बात करके व्यूज़ बटोरे। नाज़रीन, ये वाक़या ऐसे शुरू होता है कि रजब बट अपनी स्टोरी पे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, कुछ ऐसी वीडियो शेयर करते हैं, कुछ ऐसे वॉइस नोट्स शो करते हैं जिसमें उनके साले ऑन शेख होते हैं। उनकी एक चैट शेयर करते हैं जिसमें ऑन शेख जो हैं वो किसी लड़की से, बज़ाहिर हमें चैट में ये नज़र आ रहा है कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं और उसमें बातें ये हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, रजब तुम्हारे साथ नहीं सेट होगा। और फिर आगे से ऑन शेख ने एक वर्ड यूज़ किया कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है। मतलब उनका वर्ड ये था कि क्या किसी ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है, फैज़ी ने, रजब ने, हैदर ने या फिर डोगर ने। जिस पर रजब बट उनके कुछ वॉइस नोट्स हैं वो भी सारे सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं और सोशल मीडिया पे वो सारे शेयर करते हैं और एक अपनी स्टोरी पे एक लंबा पैराग्राफ लिखते हैं। रजब बट का ऑन शेख को ये कहना है कि आप सोशल मीडिया पर तरबियत करते हैं, हर वक्त आप तरबियत के दर्स देते हैं, तो यहाँ पर आपकी अपनी तरबियत कहाँ गई। मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे मना किया कि कीवान जो उनका बेटा है उसे सोशल मीडिया पर नहीं लेके आना, उसकी कोई भी चीज़ सामने नहीं लेके आनी और मैं अपने बेटे के और अपनी बीवी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ना आप मेरी बीवी के का नाम इस्तेमाल करके उसकी पिक्चर्स या मेरे बेटे की इस्तेमाल करके व्यूज़ बटोरें, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। और मैं बहुत, रजब बट का ये भी कहना था कि मैं बहुत मुनाफिक हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ और मैं अपने बेटे के बारे में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंड ऑफ डिस्कशन। ये सारा मामला जो था ये रजब बट की तरफ से सामने आया और सोशल मीडिया पर सब सारे फील इसको डिस्कस कर रहे थे और शेयर कर रहे थे, जिसके बाद ऑन शेख का एक वीडियो पैगाम आया जिसमें वो ये कहते हैं कि सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसी हरकत की है, आपने कोई ऐसी चीज़ की है और मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। रजब चूँकि ये कह रहे हैं कि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, तो ऑन शेख का उनको, रजब बट को ये रिप्लाई है कि ऐसी कौन सी वीडियोस हैं वो सामने लेके आएँ। आपने मेरे फेक मैसेजेस बनाए हैं, आपने फेक चैट किया है, आपने किसी और से चैट करके मेरा ऊपर नाम लिख दिया। रजब बट ने ये हरकत किया है कि उन्होंने एक फ़ेक चैट बनाई और फेक खुद बात की। मेरा वो आईडी नहीं है और ना ही मैं ऐसी कोई हरकतें करता हूँ। मज़ीद ऑन शेख का ये भी कहना था कि जब मैं 15 दिन लाइव आता हूँ तब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जब मैं लाइव बंद कर देता हूँ तब सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको मेरे से मसला क्या है? आप क्यों मेरे साथ ऐसे करते हैं और क्यों आप बार बार मुझे इस तरह जलील करते हैं? मैं आराम से आता हूँ, अपना खुद ब्रॉडकास्ट करता हूँ और चला जाता हूँ, ना मैं किसी को कुछ कहता हूँ, ना मैं किसी को तंग करता हूँ। तो रजब बट को मेरे से क्या मसला है? ये ऑन शेख ने एक वीडियो बयान जारी किया है, लेकिन और वो ये भी मजीद कहते नजर आते हैं कि मैं कुरान के ऊपर हाथ रख लेता हूँ, मैं कसम उठा लेता हूँ कि वो स्क्रीनशॉट और वो वॉइस नोट्स मेरे नहीं हैं। रजब बट ने फेक वॉइस नोट बनाए और फेक चैट बनाई है, जिस पर अगर हम मज़ीद माजी में जाएं तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमेशा से ऑन शेख जो रजब बट के साले हैं, उनका और रजब बट का आपस में कोई मामला रहता ही रहता है। रजब बट उनके साथ कंट्रोवर्सी करते हैं और ऑन शेख उनके साथ कुछ ऐसे मामलात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि रजब बट ने अपने उस पैगाम में उसने अपने उस पैराग्राफ में एक ये बात भी लिखी कि मुझे नहीं मालूम कि ये शादी चलनी है या नहीं चलनी, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका ज़िम्मेदार ऑन शेख ही होगा, क्योंकि इसकी हरकतों की वजह से सारा कुछ ख़राब हो रहा है। जिस पर कुछ सारिफीन का कहना ये है कि रजब बट ने ईमान के साथ शादी चलानी ही नहीं है, इस वजह से वो ऐसे कर रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि रजब जो है वो जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहा है ताकि वो ईमान से शादी जो है वो ख़त्म कर दे। जिस पर कुछ सारिफीन का ये कहना है कि ऑन शेख जानबूझ के रजब को गुस्सा दिला रहा है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए। अब हकीकत क्या है और कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।